तो क्या हाल बच्चों। कल की वीडियो हमने क्या सीखा था? कल हमने दो ट्रिक्स सीखी थी कन्वर्जन्स करने की, स्पेसिफिकली अमाइंस के चैप्टर की। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, उन ट्रिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जो आपके एनसीईआरटी में है। भाई आपके जो एग्जाम्स में है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में है, वो मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, जो ट्रिक्स हमने कल सीखी थी, जो फ्लो चार्ट्स हमने बनाए थे, आज उन्हीं पे बेस्ड एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लेंगे। और जब आपने एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लिए तो एग्जाम की प्रिपरेशन तैयार। ठीक है, तो बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, कल हमने एलिफेटिक के दो मैकेनिज्म के लिए ट्रिक बनाई थी, एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। यानी कौन कौन से मैकेनिज्म पढ़े थे? एक ऐसे मैकेनिज्म जिसमें या तो कार्बन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, या फिर जो कार्बन है आपके वो डिक्रीज हो रहे हैं। इसी पे हमने मैकेनिज्म बनाए थे। इसमें बनाया था स्टेप अप और ये स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, दो ट्रिक हमने बनाई थी। ठीक है, तो फटाफट से आज हम क्या करने वाले हैं, पहले इन दोनों मैकेनिज्म को एक बार रिवाइज करते हैं। ठीक है, जो बच्चे कल नहीं आए थे, कल वीडियो नहीं देखी है, तो उनके लिए एक बार रिवाइज करा देते हैं। बाकी जो याद करके बैठे हैं तो उनका और रिविजन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फटाफट से एक एरोमेटिक का फ्लोचार्ट और पढ़ेंगे और फिर फटाफट से एनसीईआरटी के क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम स्टेप अप मैकेनिज्म स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, तो स्टेप अप मैकेनिज्म पढ़ते हैं। सबसे पहले उसका फ्लो चार्ट पढ़ते हैं, फिर स्टेप डाउन का, फिर इन दोनों के क्वेश्चंस कर लेंगे एनसीईआरटी और कन्वर्जन का मामला खत्म। ठीक है, चलो, तो स्टेप अप में हमने आपको बताया था, जब भी आप स्टेप अप की बात करेंगे तो उसमें कैसे भी करके आपको ये वाली रिएक्शन होनी चाहिए, ये स्टेप इंक्लूड होना चाहिए, RCN। ठीक है, यानी आपको मेटल साइनाइड से रिएक्शन करानी है और जैसे ही मेटल साइनाइड से रिएक्शन कराओगे तो आपका एक साइनो कंपाउंड बनेगा। साइनो कंपाउंड से रिएक्शन कराने से फायदा क्या होगा, आप खुद देखो, एक कार्बन ऐड हो गया तो स्टेप अप हो गया। ठीक है, तो स्टेप अप मैकेनिज्म, तो कैसे भी रिएक्टेंट आपको दिया हुआ हो, आपको कैसे भी करके आपको एल्काइल हैलाइड तक अपनी रीच बनानी है। अगर आप एल्काइल हैलाइड तक पहुंच गए तो आप आगे के रिएक्शंस अपने आप कर लोगे। चलिए करते हैं फिर। तो कौन कौन से रास्ते समझे थे हमने, हम यहाँ एल्कोहल से जा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या रिएजेंट होते हैं, तीन रिएजेंट होते हैं, PCl3, PCl5 और SOCl2। ये तीन रिएजेंट है जो जनरली यूज होते हैं। आप इन तीनों में से कोई भी एक रिएजेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक रिएजेंट, तीनों याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी आपको जो आसान लगे वो एक रिएजेंट याद कर लो। चलो, उसके बाद अगर हमारा जो रिएक्टेंट है वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है तो डायरेक्ट कन्वर्जन तो पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, दूसरा रास्ता पकड़ते हैं। हम पहले अल्कोहल तक जाएंगे और अल्कोहल से हैलाइड बनाना हमने सीख लिया है। ठीक है, तो एसिड से अल्कोहल तक कैसे जाएंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। दूसरा, अगर हमारा जो रिएजेंट है या रिएक्टेंट जो है वो आपका एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड से डायरेक्ट कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, वहां पे क्या करेंगे, सेम चीज, दोबारा से पहले कहा अल्कोहल, इसमें भी हम रिडक्शन ही करते हैं, तो हाइड्रोजन यूज कर सकते हो आप, प्लेटिनम निकेल या पैलेडियम, कोई भी एक मेटल के साथ। यहाँ पर जो प्लेटिनम पैलेडियम और निकेल जो हम लेते हैं ना हाइड्रोजन के साथ, वो रिएक्ट नहीं करता पर रिएक्शन के लिए सरफेस प्रोवाइड कराता है। ठीक है, चलो एक और रिएक्शन पढ़ लेते हैं, क्योंकि अमाइंस पढ़ लें। तो अगर अमाइन ही हमारा रिएक्टेंट हो गया तो भी डायरेक्ट कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, तब भी हमें कैसे करना पड़ेगा, अल्कोहल तक। तो अल्कोहल के लिए कन्वर्जन के लिए एनसीईआरटी दो रिएजेंट बोलती है, वैसे एक ही रिएजेंट है, दो तरीके से लिख सकते हैं उसको। देखो, या तो आप यहां पर HNO2 लिख सकते हो या फिर NaNO2 प्लस HCl। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो, एक ही बात है। दूसरी बात, आपको इसके साथ H2 और लेना पड़ेगा। एनसीईआरटी में NaNO2 प्लस HCl मेंशन है, ठीक बात है, लेकिन अगर आप ज्यादा प्रिसाइसली देखते हो रिएक्शंस को तो होता क्या है, NaNO2 प्लस HCl एक सॉल्ट बनाता है, डायजोनियम सॉल्ट जिसे हम कहते हैं। अगर आपने अमाइंस की थ्योरी पढ़ी है तो आपको पता होगा, एक बकायदा टॉपिक है लास्ट में एनसीईआरटी में, डायजोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो उसकी रिएक्शन जब NaNO2 प्लस HCl से कराते हैं तो एक सॉल्ट बनता है डायजोनियम सॉल्ट, और उसके हाइड्रोलाइसिस के बाद आपको अल्कोहल मिलता है, तो आपको H2O भी साथ में लिखना होगा। ठीक है, एक बार अगर हमारा साइनाइड बन गया तो साइनाइड से हम क्या बना सकते हैं, हम साइनाइड से अमाइन बना सकते हैं। आप देख रहे हो, एक कार्बन का अमाइन था, यहाँ एक कार्बन ऐड हो गया। ठीक है, देखो
तो यहाँ आप यहाँ से एसिड बना सकते हैं, आप यहाँ से एल्कोहल बना सकते हैं, आप यहाँ से अमाइड बना सकते हैं, ठीक है। एल्कोहल से भी एसिड बना सकते हैं, एल्कोहल से आप एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इतने सारे कन्वर्जन पॉसिबल हैं, बस कैसे भी करके आपको साइनाइड कंपाउंड बनाना है, बाकी काम तो आसान है। आपको केवल रिएजेंट याद करने, और वो भी याद करने की जरूरत नहीं है आपको, मैं बताता हूँ। आप 5 कन्वर्जन करो एनसीईआरटी के, 5 कन्वर्जन लगातार करोगे ना प्रैक्टिस में, तो अपने आप याद हो जाते हैं, ठीक है। चलो, RCN RCH2OH। तो साइनाइड से एल्कोहल के लिए क्या होता है आपका, देखो सॉरी, साइनाइड से आप अमाइन बना सकते हो, अमाइन, और अमाइन से एल्कोहल। देखो, साइनाइड से अमाइन के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। साइनाइड से एसिड के लिए हाइड्रोलाइसिस कराते हैं एसिड की प्रेजेंस में। कोई भी मिनरल एसिड ले सकते हो आप, सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हो, ठीक है। उसके अलावा साइनाइड से अमाइड के लिए केवल हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। अगर आप अमाइन ना ले तो अमाइन से अल्कोहल के लिए हमने भी सीखा था, अमाइन से अल्कोहल के लिए सेम रिएजेंट है NaNO2 प्लस HCl एंड H2O, ठीक है। यहाँ जब आप अल्कोहल से एसिड बनाते हो तो हमें एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, यानी ऐसा जो उसको कंप्लीट ऑक्सीडेशन करा पाए, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, या तो KMnO4 लेते हैं या फिर K2Cr2O7। और अगर हम अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाते हैं तो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, आपको पार्शियल ऑक्सीडेशन कराना है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं PCC, ठीक है। तो ये एक स्टेप अप मैकेनिज्म का फ्लो चार्ट है, ठीक है। ये पहले हम पढ़ चुके हैं पहली वाली वीडियो में, पर जो लोग नहीं थे, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, एक बार फिर भी हम रिवीजन कर रहे हैं इस चीज का, ठीक है। अब इसके बाद हम स्टेप डाउन एक बार लिखेंगे, उसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड्स, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। तो फटाफट से जिसने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो इसके बाद पढ़ते हैं स्टेप डाउन मैकेनिज्म। स्टेप डाउन मैकेनिज्म, नाम से ही पता चल रहा है स्टेप डाउन, यानी यहां पर कार्बन जो होंगे डिक्रीज होंगे, ठीक है। तो आपके अमाइन चैप्टर में केवल एक ही रिएक्शन ऐसी है जहां पर एक कार्बन कम का अमाइन बनता है, वो है हॉफमैन ब्रोमामाइड। तो ध्यान रखना, जब भी स्टेप डाउन करना हो किसी रिएक्शन में, किसी भी कन्वर्जन में, तो वहां पर हॉफमैन ब्रोमामाइड यूज होगी ही होगी। अब आपको हॉफमैन ब्रोमामाइड याद करनी पड़ेगी। कैसे? हॉफमैन ब्रोमाइड क्या होती है, जब आप अमाइड की रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में Br2 से कराते हो तो एक कार्बन कम का अमाइन मिलता है, देख रहे हो, ये कार्बन कम हो गया यहां पर, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब भी स्टेप डाउन मैकेनिज्म होगा हमेशा वहां पर हॉफमैन ब्रोमाइड मैकेनिज्म आपको यूज करना है। क्लियर हो गया ये बात? चलो, अब कैसे भी करके, जैसे हमें वहां एल्काइल हैलाइड तक पहुंचना था, या हमको अमाइड तक पहुंचना है। अमाइड तक पहुंचने का रास्ता जो है वो आता है एसिड से, RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड का। अगर आप अमोनिफिकेशन करा दो, अमोनिफिकेशन मींस रिएक्शन विद अमोनिया, ठीक है, आप अमोनिया से रिएक्शन कराओ, आपको अमाइड मिल जाएगा, ठीक है। चलो, अगर हमारा रिएक्टेंट अल्कोहल हो, ये बात तो हम जानते हैं, स्टेप अप में बढ़ के आए हैं, KMnO4 या फिर K2Cr2O7, कोई भी एक रिएजेंट आप यूज कर सकते हो। अगर एल्डिहाइड हो, ये बात भी हम जानते हैं, सेम रिएजेंट यूज करने, ऑक्सीडेशन ही तो करना है यहाँ पे, तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, ठीक है। अगर हमारा रिएजेंट जो है, रिएक्टेंट जो है वो अमाइन है, तो अमाइन से डायरेक्ट एसिड नहीं बना सकते, आपको अल्कोहल पे जाना पड़ेगा। उसके लिए रिएजेंट भी हम पढ़ के आए हैं अभी, NaNO2 प्लस HCl एंड H2O, ठीक है। बस एक बार अमाइन तक पहुंचो, फिर तो कंपाउंड ही कंपाउंड बनाओ। यहां से अल्कोहल ROH, क्या होगा यहाँ पर, NaNO2 प्लस HCl एंड H2O। अल्कोहल से एसिड पॉसिबल है,
एल्कोहल से एल्डिहाइड पॉसिबल है, एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड पॉसिबल है। इसके रिलेटेड हम पढ़ के आए हैं K2Cr2O7। ये सारे रिलेटेड हमने स्टेप में पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर PCC और यहाँ पर SOCl2, ठीक है। अगर आपको साइनो कंपाउंड आना तो इसके KCN करा दो, ठीक है। तो देख रहे हो बहुत सारे जो कन्वर्जन के स्टेप थे वो स्टेप अप से मैच खा रहे हैं, ठीक है भाई। अगर आपको अल्कोहल से एसिड बनाना है तो मैकेनिज्म तो सेम ही होगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्टेप अप भी याद कर लो ना तो आपको स्टेप डाउन की आधी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। तो ये हमारा स्टेप डाउन का एक फ्लो चार्ट था, ठीक है। अभी का हम फ्लो चार्ट पढ़ रहे हैं, एरोमेटिक का पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस। और आप देखना कैसे आसानी से होंगे, 2-2, 3-3 स्टेप में इन्हीं फ्लो चार्ट के बेस पे, ठीक है। तो फटाफट से एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भैया, तो स्टेप अप स्टेप डाउन कर लिया। अब आते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स पे। एलिफेटिक की थोड़ी ना आएंगे हमेशा, हमें करना तो एरोमेटिक भी है। तो अब एरोमेटिक के लिए समझते हैं। आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली, ठीक है, जितने भी एरोमेटिक रिएक्शंस हैं वो बेंजीन से रिलेटेड है, बेंजीन के ही कंपाउंड है। अगर अमाइन पढ़ रहे हो तो एनिलीन, और अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे हो तो बेंजोइक एसिड, अल्कोहल पढ़ रहे हो तो फिनोल। तो जितने भी एरोमेटिक रिएक्शंस है किससे रिलेटेड है, बेंजीन से। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेंजीन से। चलो आओ देखो, ये होता है आपका बेंजीन। सबसे पहले डायरेक्ट कन्वर्जन बहुत कम पॉसिबल होते हैं, तो हम क्या करते हैं, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हमें कैसे भी करके अमाइंस तक पहुंचना है। तो बेंजीन के लिए क्या स्टेप होते हैं, आप डायरेक्ट अमाइन नहीं बना सकते, लेकिन आप उसका नाइट्रेशन करो। नाइट्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप। तो हम क्या करते हैं, नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। तो यहां मैंने एस्पेस लगा दिया जो एसिड को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, समझ जाना। चलो, तो यहां आपका नाइट्रोबेंजीन बनेगा। क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन। यानी हम बेंजीन से चले नाइट्रोबेंजीन तक पहुंचे। उसके बाद हमें बनाना है एनिलीन, NH2। तो आपको देखो यहां ऑक्सीजन का रिमूवल करना है, हाइड्रोजन का एडिशन करना है। दोनों कॉन्सेप्ट कहां इंडिकेट कर रहे हैं, रिडक्शन को। तो कलाओ रिडक्शन, हाइड्रोजन और प्लेटिनम लगा दो इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में। तो नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन। अब अगर एनिलीन से फिनोल बनाना है, क्या बनाना है, एनिलीन से फिनोल। तो अमाइन से अल्कोहल तो आप पढ़ के आए हो साहब, स्टेप अप में भी और स्टेप डाउन में भी। तो लगा दो रिएजेंट NaNO2 प्लस HCl विद H2O। अब अगर आपको फिनोल से एसिड बनाना है, बेंजोइक एसिड, तो सेम वही मैकेनिज्म होगा, K2Cr2O7 ही, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको यहां से बनाना है अराइल हैलाइड, सपोज आपको अराइल हैलाइड बनाना है, यहाँ X मान लिया, कोई भी हाइड्रोजन हो सकता है, क्लोरीन या ब्रोमीन। तो आप डायरेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है। PCl5 PCl3 यहाँ यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसको वापस बेंजीन में कन्वर्ट करते हैं। वापस बेंजीन में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं जिंक डस्ट। क्या यूज करते हैं, जिंक डस्ट, ठीक है। जिंक डस्ट से जैसे ही बेंजीन बन जाए तो आप इसका हेलोजिनेशन करा दो, आपके पास हेलोबेंजीन रेडी, आयरन और डार्क की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये क्लोरोबेंजीन यानी हेलोबेंजीन के लिए जो है आपके थोड़ा सा आपको वापस बेंजीन पे आना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको बेंजोइक एसिड बनाना है तो सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 और KMnO4, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं है बिल्कुल भी। तो ये तीसरा फ्लो चार्ट एरोमेटिक के लिए। 3 फ्लो चार्ट है, अभी तीनों पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ठीक है, अमाइंस चैप्टर के, ठीक है। जब एक बार अमाइंस खत्म कर लेंगे तो फिर एक जनरल मेथड पढ़ेंगे कि पूरे ऑर्गेनिक में कोई भी कन्वर्जन आ जाए वो कैसे करना है, ठीक है, तो वो भी समझेंगे, ठीक है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप।
चलो तीनों मैकेनिज्म हो गए साहब। करते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन, करते हैं प्रूफ कि जो आपके फ्लो चार्ट हैं काम के तो हैं। चलो तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.5 अमाइंस। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, आपको बनाना है इथेनोइक एसिड से मीथेन अमाइन। चल करते हैं। पहले तो आइडेंटिफिकेशन करो कि स्टेप अप जाएगा स्टेप डाउन जाएगा, ठीक है। आधा क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा। देखो एथ जो रूट वर्ड है वो 2 कार्बन के लिए यूज होता है, यानी इस पूरे कंपाउंड में 2 कार्बन होने वाले हैं। ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसके लिए क्या होता है COOH। इस पूरे कंपाउंड में 2 कार्बन होने वाले हैं और एक कार्बन क्या हो गया COH, तो बचा हुआ एक कार्बन वो यहां होगा और बाकी वैलेंसी इस पे हाइड्रोजन। कार्बन 4 बॉन्ड आता है ये तो पता है, तो एक बॉन्ड यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड से और बाकी तीनों पर क्या आ गया है हाइड्रोजन। अब जाना है मीथेन अमाइन। मेथ एक कार्बन, अमाइन NH2, तो NH2 और एक कार्बन और बाकी तीनों वैलेंसी इस पर हाइड्रोजन। तो आप देखो साहब, आपको 2 कार्बन वाले रिएक्टेंट से 1 कार्बन वाले प्रोडक्ट पे जाना है। घट गए कार्बन, तो आप क्या करेंगे स्टेप डाउन मैकेनिज्म। तो चलो स्टेप डाउन मैकेनिज्म का क्या था आपका, आपको कैसे भी करके अमाइड तक पहुंचना है। कैसे पहुंचना है अमाइड तक। चलिए पहुंचते हैं अमाइड तक। रिएक्टेंट CH3COOH। अमाइड तक पहुंचने के लिए हमने बताया था एसिड का अमोनिफिकेशन, तो CH3CONH2। जब ये क्वेश्चन समझ रहे हो ना, तो कॉपी पे जो आपने नोट डाउन किया मैकेनिज्म या जो आपने जो ट्रिक्स या फ्लोचार्ट जो लिखी हुई हैं उसको सामने रख के बैठो, ठीक है। और देखो आपको एसिड से कहां तक पहुंचना है, अमाइन तक पहुंचना है स्टेप डाउन में। तो पाथ देखो कहां से कहां तक जाता है, ठीक है। एक बार आप कैसे भी करके वो ट्रिक्स याद कर लो, ठीक है, फ्लोचार्ट याद कर लो। फिर आपको क्या काम करना है, केवल आपको बस पार्ट डिसाइड करना है कि जाना कैसे है, ठीक है। चलो अमाइड बस करा दो इसका हॉफमैन ब्रोमामाइड NaOH और Br2, एक कार्बन कम कर दो, तो देख रहे हो बन गया प्रोडक्ट 2 कार्बन से 1 कार्बन। स्टेप डाउन मैकेनिज्म। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का, आसान था, 2 स्टेप में खत्म हो गया। करना क्या है, एक बेसिक सा फ्लोचार्ट याद करना है, ठीक है भैया। अगर आपको ये सब नहीं पता होता तो पहले पूरी रिएक्शन याद करते ना, अब जरूरत नहीं है। एक पेज पर फ्लोचार्ट लिखो, अगर आप रजिस्टर के पेज पे लिखते हो ना तो आधे पेज में खत्म हो जाएगा फ्लोचार्ट तीनों, ठीक है। तो आधा पेज तो याद कर ही सकते हो, ठीक है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हेक्सेन नाइट्राइल से बनाना है आपको 1 अमीनो पेंटेन। चल करते हैं क्वेश्चन भी खत्म। हेक्स रूट वर्ड 6 कार्बन के लिए, नाइट्राइल साइनाइड ग्रुप, साइनो ग्रुप जो होता है आपका। देखो 6 कार्बन का कंपाउंड है और 1 कार्बन साइनो में चला गया है, तो बाकी कितने कार्बन की चेन बची 5। तो 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में, ठीक है। और छठे पे क्या हो गया CN। अब हाइड्रोजन पूरे करने भाई, यहाँ पर एक बॉन्ड बना हुआ है तो बाकी तीनों पर हाइड्रोजन। यहाँ 2 वैलेंसीज हैं तो 2 पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 पर हाइड्रोजन और यहाँ पर भी, तो एक कंपाउंड बन गया। लेकिन कन्वर्जन में इतना बड़ा थोड़ी लिखेंगे, इतना टाइम थोड़ी होता है। तो क्या करते हैं, देखो इसका कंडेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं। कंडेंस फॉर्मूला होता है फॉर्मूला विदाउट बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स, ठीक है। तो अगर आप लोन पेयर बॉन्ड्स नहीं शो कर रहे हैं तो उसको कंडेंस फॉर्मूला बोलते हैं। देखो CH3 आ गया,
अब देखो CH2 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 और CH2, 4 बार CH2 है, तो हम क्या करेंगे CH2 का होल 4 और CN खत्म। चलो 1 अमीनो पेंटेन बनाओ, कैसे बनाते हैं? पेंट 5 कार्बन, एन सिंगल बॉन्ड, 5 कार्बन है जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और उसके पहली पोजीशन पे क्या है? अमीनो ग्रुप NH2। कर दो वैलेंस इनके भी, हाइड्रोजन। कार्बन की वैलेंसी जब भी पूरी ना हो ना कंपाउंड में, तो हाइड्रोजन से हो जाती है, ठीक है। तो उसका भाई इतने कंडेंस फॉर्मूला NH2 और 1 2 3 4 CH2 का होल 4 और CH3, देख रहे हो? 6 कार्बन से 5 कार्बन। स्टेप डाउन क्लियर हो गया? स्टेप डाउन अगर ये है तो सीधी सी बात है हॉफमैन ब्रोमाइड आएगा। चलो फिर पहुंचो अमाइड तक। कंपाउंड CH3 CH2 होल 4 Cn। साइनाइड से अमाइड बताया था भैया, H2O से रिएक्शन कराओगे तो अमाइड बन जाएगा सेम कार्बन का CH2 होल 4 Cn, ठीक है, सॉरी CONH2। अमाइड तक पहुंच गए हो तो कुछ नहीं कराना आपको, हॉफमैन ब्रोमाइड करा दो, NaOH एंड Br2 CH3 CH2 का होल 4 NH2। ये कार्बन कम हो जाता है हर बार, देख लो बन गया। 6 कार्बन के रिएक्टेंट से 5 कार्बन का प्रोडक्ट, कितने स्टेप? 1 और 2। चलो कैमरामैन साहब कह रहे हैं कि स्क्रीन में नहीं आ रहा, तो CH3 CH2 का होल 4 और NH2। चलो अब दिख रहा है कैमरामैन साहब? चलो तो ये आपका 2 स्टेप में कंप्लीट हो गया, NaOH एंड Br2। सिंपल 2 स्टेप में मैकेनिज्म खत्म, कन्वर्जन, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, मिथेनॉल टू इथेनॉइक एसिड। चलो भाई आसान है ये तो। देखो अभी तक सारे मैकेनिज्म हमने कौन से पढ़े? स्टेप डाउन, दोनों क्वेश्चन स्टेप डाउन के आए थे, ये पहला क्वेश्चन है स्टेप अप पे आया, ठीक है। चलो स्टेप अप फॉलो करते हैं। स्टेप अप पे एक बात याद रखना, कैसे भी करके एल्गाइड हैलाइड और उसके बाद KCN से रिएक्शन। अगर स्टेप अप जाना है तो ये पाथ फॉलो करना पड़ेगा। चलो करते हैं। तो आपके पास मेथ 1 कार्बन और एल्कोहल, ठीक है, तो 1 कार्बन का एल्कोहल और यहाँ पर CH3 मिथेनॉल, एथ 2 कार्बन ओइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 2 कार्बन का कंपाउंड है जिसमें से एक तो COH हो गया, बचा एक और कार्बन CH3। चलिए साहब 1 कार्बन के रिएक्टेंट से 2 कार्बन के प्रोडक्ट तक स्टेप अप मैकेनिज्म लगेगा, तो लगाओ, पहुंचो एल्काइल हैलाइड तक। CH3OH और CH3Cl, 3 रिएजेंट बताए थे, कोई भी लगा लो, PCl3 PCl5 या फिर SOCl2, जो आपको आसान लगे, ठीक है, चॉइस है आपकी। एल्काइल हैलाइड तक पहुंचे हो तो करो भाई साहब KCN से रिएक्शन, CH3Cn, देख रहे हो 1 कार्बन से 2 कार्बन बनाना कितने कंपाउंड है? 2 कार्बन का, तो बना लो 2 कार्बन का कंपाउंड CH3COOH। तो क्या रिएजेंट है? H2O एंड H+। तो ये भी कितने में खत्म हो गया? 3 रिएजेंट में खत्म, तीनों कन्वर्जन हो गए हमारे। करते हैं चौथा क्वेश्चन, फटाफट से इसे देखो, समझो और स्क्रीनशॉट ले लो। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, इथेनमाइन टू मीथेनमाइन। तो आसान है, अमाइन NH2, उधर भी अमाइन NH2, मेथ एक कार्बन, एथ दो कार्बन, तो बना लो कंपाउंड CH3CH2NH2 और CH3NH2। चलो देख रहे हो, दो कार्बन से एक कार्बन जाना है, स्टेप डाउन लगेगा, तो कैसे भी करके कहां पहुंचना है, अमाइड तक। अब बनाओ अमाइड, देखो CH3CH2NH2, अमाइड तो नहीं बन पाएगा, तो कैसे भी करके पहले अल्कोहल पहुंच जाते हैं। चलो तो NaNO2 प्लस HCl देन H2O, तो क्या बन जाएगा CH3CH2OH। अल्कोहल तक पहुंच गए तो एसिड तक पहुंच जाओ, CH3COH, ठीक है, K2Cr2O7, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताया था, स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों में पढ़ा है, ठीक है। चलो एसिड आ गया, अब तो बताया अमाइड कैसे बनेगा, कर लो मोनिफिकेशन, CH3CONH2, ठीक है। चलो अमाइड कराओ होफमैन ब्रोमाइड, और NOH के अलावा KOH भी ले सकते हो, आपको बेस के बेसिस में करानी है, ठीक है। तो हम यहाँ KOH ले लेते हैं, NCERT में KOH भी है कहीं जगह, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर CH3NH2, तो एक कार्बन कम का अमाइड मिल गया आपको, तो हो गया आपका ये क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब फटाफट से हम क्या करने वाले हैं, फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो फिफ्थ क्वेश्चन और करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, इथेनोइक एसिड को कन्वर्ट करना है प्रोपेनोइक एसिड। देखो सिंपली डिसाइड करो, H 2 कार्बन, प्रोप 3 कार्बन, तो कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं तो स्टेप लगेगा, बनाओ इथेनोइक एसिड CH3COH, 3 कार्बन के लिए CH3CH2COH। तो एक नजर आपको पढ़ना है, स्टेप का मतलब क्या है, कैसे भी करके एल्काइल हैलाइड तक पहुंच जाओ बस। तो देखो CH3COH, याद करो स्टेप मैकेनिज्म, डायरेक्ट तो पॉसिबल नहीं है एल्काइल हैलाइड, तो कहां तक पहुंचना है, पहले अल्कोहल तक CH2OH। देख रहे हो ऑक्सीजन का रिमूवल और हाइड्रोजन का एडिशन, तो रिडक्शन, तो लगा दो रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अल्कोहल तक एक बार पहुंच जाओ तो फिर तो बताया PCl3 PCl5 या फिर SOCl2, तो बन गया सेम कार्बन का आपका हैलाइड CH2Cl, बन गया का हैलाइड। कराओ KCN से रिएक्शन, CH3CH2Cn, और ये आप पहुंच गए 2 कार्बन से 3 कार्बन की कंपाउंड पे। बस सिंपल स्टेप, एसिड बनाना है तो कराओ हाइड्रोलाइसिस एसिड की प्रेजेंस में, CH3CH2COH, ठीक है। पांचों क्वेश्चन आसानी से हो गए, स्टेप अप स्टेप डाउन पे, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले 13.5 में 2 पार्ट बचे हैं, वो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आप वो होमवर्क करो, नहीं होते तो हम करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पर ध्यान रखना वो होमवर्क करना, पहले इनको एक बार ट्राई करना, और अगर याद नहीं होते ना तो एक काम करना, एक पेज पर लिख लेना ये सारे टिक्स जो है, फ्लो चार्ट जो है, उसके बाद उनको देखकर करते रहना रिएक्शंस। जब आपको 4-5 समझन कर लोगे आपको अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। तो फटाफट से इसे स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ते रहो, एग्जाम से आ रहे, बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।